हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा MSME। MSME है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट की अपनी एक एंटरप्राइजेज है जिसमें क्या करती है गवर्नमेंट, लोन्स, फाइनेंशियल जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ, मतलब अपनी पूंजी के हिसाब से उनको क्या देती है, सहयोग प्रदान करती है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, स्पेशली इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कानून बनाया गया था, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, MSME स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? माइक्रो, देख M से माइक्रो, S से स्मॉल, M से मीडियम और E से एंटरप्राइजेज। ठीक है, और दीज एंटरप्राइजेज प्ले ए क्रूशियल रोल इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड फोस्टरिंग इनोवेशंस। देखिए, इसके अंदर क्या है, MSME का मेन रोल यही है कि वो क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। कैसे भाई? जैसे एक आप कोई भी फर्म खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप किसी को क्या है, रोजगार देंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो आपको होगा प्रॉफिट, होगा तो आप टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, तो इससे डेवलपमेंट होता है अपने देश का। ठीक है, वही बात है कि ये प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, प्लस में एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, या नई नई इनोवेशंस, क्योंकि जो नए उद्योग लगते हैं तो नए नए क्या है, प्रोडक्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द MSME लोन्स, एलिजिबिलिटी में बेनिफिट्स, गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स इफ यू बिजनेस ओनर एंड और एंटरप्रेन्योर। आप किसी बिजनेस के ओनर हैं या क्या है, एक एंटरप्रेन्योर हैं। दिस गाइड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ MSME वर्क्स एंड व्हाई दे मैटर। देखिए, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर में देखिए मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जब आप एक फर्म खोलते हैं, ठीक है, एक तो होती है फर्म और एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन दोनों की अलग अलग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या है, एक व्यक्ति एक फर्म खोल सकता है और जो उसका ओनर होता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और जबकि अगर आप कंपनी खोलते हैं, मतलब उसमें काफ़ी सारे भैया आपने क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने पोस्ट निकाल रखी हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए वो एलिजिबल होते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड आपको कंफर्म हो गए। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज MSME ओवरव्यू एंड फुल फॉर्म। फुल फॉर्म का तो आपको पता ही चल गया कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है। ठीक है, दीज आर बिजनेसेस एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। दे आर ऑपरेट अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन इंडिया। MSME फॉर्म ए क्रूशियल पार्ट इकोनॉमी, कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनोवेशन। बार बार वही बात है कि भाई किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया। इसके अंडर में ही MSME का क्या है, MSME को बनाया गया। अब आपको पता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग एक तो होती है प्रोडक्शन, मतलब भाई एक तो है मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। दूसरी हमारी क्या है, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, जो सर्विस सेक्टर है, जैसे कि IT सेक्टर हो गया अपना। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरिंग जो किसी वस्तुओं का उत्पादन करता है, किसका उत्पादन किया जाता है, गुड्स का। किसका उत्पादन? गुड्स का। ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। तो इसके अंदर देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस क्या है MSME की। सबसे पहला है जनरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज। भाई सीधी सी बात है कि नए नए उद्योग खुलेंगे तो सीधी सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों? रोजगार बढ़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि गुड़गांव, जो गुरुग्राम है या झज्जर का एरिया है, इस साइड में क्या है, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है। रिलायंस का पूरा बना हुआ है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी न्यू इंडस्ट्रीज आ रही हैं हरियाणा के अंदर। तो वहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जो गांव के लोग हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा अपने रूरल सेक्टर का भी और अर्बन सेक्टर का भी। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पोर्ट एक्सपोर्ट्स एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडिया ट्रेड। सीधी सी बात है, प्रोडक्शन होगा तो हम क्या कर पाएंगे, दूसरे देशों में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। क्या करेंगे? एक्सपोर्ट। यहाँ वस्तु बनाएंगे और हम उसको क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे
तो हमारे देश में क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो, वो क्या होगा, फेवरेबल हो जाएगा, प्लस आएगा। प्लस में हमारा क्या होगा, फॉरेन करेंसी है वो हमारे देश के अंदर आएगी। तो सीधी सी बात है, हमारा देश क्या करेगा, ग्रो करेगा, डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी आपका हो गया होगा क्लियर। तीसरा कर लेते हैं, एनकरेज द इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। भाई सीधी सी बात है कि इससे क्या होगा, एनकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास क्या है, दिमाग में है, आइडियाज़ हैं कि भाई हम ये प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, नए नए इनोवेशंस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, स्मॉल स्केल के ऊपर जो इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं उसके लिए पैसा प्रोवाइड करवाती है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है हमारी एमएसएमई जो ये है। ठीक है, और प्रोवाइड द कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज बूस्टिंग द एसेसिबिलिटी और कंज्यूमर्स। सीधी सी बात है, वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होगा तो जो कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, मतलब हमारी जो कॉस्ट है वस्तुओं की, गुड्स की, सर्विसेज की, वो है ऑटोमेटिक डाउन होगी, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन हो जाएगा। तो इससे क्या है, कंज्यूमर के लिए बेनिफिट होगा, कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता भी सकते हैं भाई, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का आज के टाइम क्या है, जैसे आज के टाइम ट्रांसपोर्टेशन को देख लेते हैं। पहले ट्रांसपोर्टर बहुत कम थे, तो बेनिफिट किसको नहीं हो पाता था, कंज्यूमर को नहीं हो पाता था, क्योंकि वो मन चाहे रेट्स ले लेते थे। लेकिन अब क्या है, कंपटीशन है, प्लस में डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो अब क्या है, ट्रांसपोर्ट जब रेट्स देते हैं कंपनियों को, तो उसमें क्या है, बिड लगती है। क्या लगती है, बिड। और जिस भी ट्रांसपोर्ट की बिड सबसे कम होती है, सबसे कम रेट जो देता है, मतलब मान के चलिए दिल्ली से चेन्नई का किसी ने रेट दे दिया ट्रांसपोर्टेशन का 1 लाख, एक ने दे दिया 90,000, एक ने दे दिया 80,000। ठीक है, तो 80,000 वाले को वो काम दे दिया जाएगा। तो जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि सेलिंग प्राइस भी हम क्या करेंगे, डाउन हो जाएगा। तो उससे किसको फायदा होगा, कंज्यूमर को डायरेक्ट फायदा होता है। ठीक है, तो ये भी बेनिफिट है एमएसएमई के कारण। इसके बाद देख लेते हैं भाई, एमएसएमई की न्यू डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। भाई गवर्नमेंट के हिसाब से क्या डेफिनेशन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज द एमएसएमई डेफिनेशन इन 2020 में इन्होंने इसको डेफिनेशन को चेंज किया और फर्दर अपडेट कर दिए गए हैं 1 अप्रैल 2025 से। तो सबसे पहले देख लेते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज है जो इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, और टर्नओवर कितना हो साल का, 10 करोड़ तक, 10 CR तक जिसका टर्नओवर हो, वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपका माइक्रो एंटरप्राइजेज के अंदर। ठीक है भाई, किसके अंदर आएगा, माइक्रो। स्मॉल एंटरप्राइजेज में भाई जिसकी इन्वेस्टमेंट 25 करोड़, तो आप यहाँ पे टेबल बना भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 2.5 करोड़, यहाँ पे हो गया 10 करोड़। फिर आता है स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये कर लेते हैं हम माइक्रो, एम आई से कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्मॉल में हमारा हो गया 25 करोड़ की हमारी क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो, और 100 करोड़ तक हमारा क्या हो, टर्नओवर। मीडियम एंटरप्राइज हो गया 125 करोड़। ठीक है, ये मीडियम कर लेते हैं, और हमारा टर्नओवर कितना हो, 500 करोड़। ये अभी लेटेस्ट है भाई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी ये जो कंपनीज आप इसके अंडर खोलते हो, तो आप मान के चलिए आपका टर्नओवर कितना है भाई, 8 करोड़ है साल का। ठीक है, कंपनी का, तो किसके अंदर काउंट होगी, वो हो जाएगी आपकी माइक्रो एंटरप्राइजेज के अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्लासिफाइड होगी। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ है, 80 करोड़ है, 90 करोड़ है, मतलब 10 करोड़ और 100 करोड़ के बीच में है, तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेज के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, तो माइक्रो के पढ़ लेते हैं एक बार, माइक्रो का क्या है। माइक्रो एंटरप्राइजेज आर द स्मॉलेस्ट कैटेगरी विद इन द एमएसएमई सेक्टर, प्राइमरली फोकसिंग द स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोविजन। ठीक है, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम फॉर जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, सपोर्टिंग लोकल इकोनॉमीज एंड encouraging the innovations at the grassroots level. These enterprises typically require the minimum investment, are easy to set up and making them ideal first time entrepreneurs or small business owner. तो सीधी सी बात है, कोई भी जब सबसे पहले कोई भी प्रोडक्शन करना चाहता है, फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहता है, तो वो किसके अंदर ही रजिस्टर्ड होता है, माइक्रो एंटरप्राइजेज के अंदर रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज की। तो सबसे पहली है इन्वेस्टमेंट लिमिट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड्स 1 करोड़। भाई इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो आपकी मशीनरीज के ऊपर। ठीक है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, द यूजुअली ऑपरेट बाय द स्मॉल टर्म ऑफ्टन द फैमिली रन विद लेस देन 10 एम्प्लॉयज। ठीक है, 10 से कम एम्प्लॉयज होने चाहिए, मतलब 10 कम से कम होने चाहिए। स्कोप ऑफ द ऑपरेशंस, लोकल
ओरिजिनल मार्केट फोकस विद द लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है। इजी टू सेटअप, लो स्टार्टअप कॉस्ट, मिनिमम रेगुलेटरी कंपेयर लार्ज एंटरप्राइजेज। भाई बड़ी फैक्ट्री सेटअप करने के मतलब कंपेयर में अगर हम बात करें तो ये इजी होता है सेटअप करना। क्रेडिट एसेसिबिलिटीज, एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द माइक्रो फाइनेंस लोन अंडर द इनिशिएटिव्स लाइक PMMY। PMMY के अंतर्गत क्या है, ये लोन्स के लिए एलिजिबल होते हैं माइक्रो फाइनेंस। ठीक है। ये था हमारा माइक्रो फाइनेंस का। इसके बाद बात कर लेते हैं हम स्मॉल एंटरप्राइजेज की। स्मॉल एंटरप्राइजेज क्या है, देखिए, द स्मॉल एंटरप्राइजेज आर द की सेगमेंट ऑफ द MSME सेक्टर, ब्रिजिंग माइक्रो बिजनेस एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडिया इंडस्ट्रियल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनोवेशंस। And the small enterprises typically operate with the moderate investment and resources, the catering or the regional or the national markets. These business often expand from the micro enterprises as they grow in scale operation capacity। देखिए भाई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसमें क्या है, जो इनका भी मेन फोकस यही होता है कि कैसे हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, इनोवेशंस करें। ठीक है। ये इनका मेन काम होता है। इन्वेस्टमेंट वगैरह गवर्नमेंट इनको क्या है, माइक्रो फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करवाई देती है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिमिट इसके अंदर क्या है, 1 करोड़ से 10 करोड़ की होनी चाहिए। 1 करोड़ से 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट लिमिट होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट कितना होना चाहिए, 10 से 50 व्यक्ति होने चाहिए काम करने के लिए। स्कोप ऑफ ऑपरेशन सर्व्स द रीजनल एंड द ब्रॉडर मार्केट विद द ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ सर्विस कैपेसिटी। और ग्रेटर प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी इनकी होनी चाहिए। ठीक है। रिक्वायर मोर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन और एडेंस MSME रेगुलेशन एंड टैक्स कॉम्प्लियंस। भाई इसके अंदर थोड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है जो इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह है। ठीक है। इसके रेगुलेशन और टैक्स वगैरह पे करना। और एसेस टू फंडिंग, एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स, बिजनेस लोन्स, वेंचर फंडिंग, स्पोर्ट एक्सपेंशन। भाई गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर ये एलिजिबल होते हैं, बिजनेस लोन्स भी ले सकते हैं बैंक से ये। तो ये हमारा था स्मॉल एंटरप्राइजेज। इसके बाद हम बात कर देते हैं लास्ट हमारी मीडियम एंटरप्राइजेज की। तो मीडियम एंटरप्राइजेज में क्या है, द मीडियम एंटरप्राइजेज फॉर्म द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द MSME सेक्टर। MSME सेक्टर का टॉप ऑफ द सेगमेंट है भाई ये। दिस बिजनेस ऑपरेट्स ए लार्जर स्केल, और बहुत बड़े लार्जर स्केल के ऊपर ये काम करते हैं। ऑफ्टन सर्विंग द नेशनल इंटरनेशनल मार्केट। उनकी जो मार्केट है वो डोमेस्टिक भी होती है और इंटरनेशनली भी होती है। एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ड्राइविंग इंडस्ट्री ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन। और क्या है भाई, पूरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ये क्या है, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। मीडियम एंटरप्राइज टिपिकली रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज विद मोर स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस एंड रेगुलेटरीज कॉम्प्लियंस कंपेयर्ड टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इनके कंपेयर में क्या है, इनको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, पूरी ज़मीन चाहिए सेटअप करने के लिए। ठीक है। इसका इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है भाई, इनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से 50 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 50 से लेकर 250 तक एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्कोप ऑफ द ऑपरेशन सर्व एज रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। भाई ये पूरा नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल लेवल, सब लेवल पे ये कार्य अपना काम करते हैं भाई। ठीक है। और मस्ट कंप्लीट विद MSME रजिस्ट्रेशन, टैक्स रेगुलेशन, लेबर लॉ, सेक्टर स्पेसिफिक। इसके अंदर सीधी सी बात है, एम्प्लॉय ज़्यादा है तो भाई लेबर लॉ को भी प्रॉपर इनको उसको मतलब वो करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है। ठीक है। टैक्स रेगुलेशंस हैं, प्लस में MSME का अपना रजिस्ट्रेशन है, सेक्टर स्पेसिफिक लाइसेंस है वो लेने पड़ते हैं। तो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स होता है इसको चलाना। ठीक है। और एसेस ऑफ फंडिंग, एलिजिबल टू गवर्नमेंट स्कीम्स। वही है कि बिजनेस लोन ले सकते हैं, आप प्राइवेट इक्विटी ले सकते हैं, शेयर्स वगैरह से अपना पैसा उठा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी अपनी मीडियम एंटरप्राइजेज की। अब बात कर लेते हैं MSME की न्यू डेफिनेशन। अब की डेफिनेशन क्या आई है, द गवर्नमेंट रिवाइज द MSME डेफिनेशन इन 2020। और इसके अंदर क्या है भाई, आपकी माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर 2.5 करोड़ से 10 करोड़, 25 करोड़ से 100 करोड़, और 125 करोड़ से 500 करोड़। तो इसमें इधर क्या था हमारा, हाँ, तो ये इन्होंने यहाँ पर भी सेम वही चीज़ दे दी है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हम एक बार इम्पोर्टेंस ऑफ MSME सेक्टर इन इंडिया। एज पर द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिलीज द बजट 2025-26, द MSME सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 30% ऑफ द इंडियन GDP, जनरेट्स ओवर द 110 million jobs, and accounts for the more than 40% in the Indian export. These enterprises support the local supply chains, rural, semi-urban development, and provide uh, pivotal role in the fostering the entrepreneurships and the self-employment. And the sector is the key driver in the inclusive economic growth of the innovations
एंड द मेकिंग इट विटल ऑफ द इंडिया ओवरऑल इंडस्ट्री सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सीधी सी बात यही है कि 30% तक जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूट रहा है एमएसएमई का, ठीक है। और इसके अंदर इसने मतलब बहुत एंटरप्रेन्योर को भी बहुत बढ़ावा दिया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया है। तो इसका बहुत ही अच्छा रोल है हमारी इंडिया की एक ग्रोथ के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देखते हैं जीडीपी के अंदर। तो जीडीपी के अंदर इन्होंने बता दिया कि अब 30% क्या है, अब की बार जीडीपी में कंट्रीब्यूट दिया है। एमएसएमई अकाउंट्स फॉर ए सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ड्राइविंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड द इनोवेशंस, ठीक है। इंजन फॉर एम्प्लॉयमेंट, सीधी सी बात है भाई, नीचे से लेवल से लेके रूरल से लेके अर्बन एरियाज तक क्या है, ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। बूस्ट एक्सपोर्ट, एमएसएमई कंट्रीब्यूट टू 40% इंडियन एक्सपोर्ट। भाई एक्सपोर्ट का लगभग 40% जो हिस्सा है वो इन्हीं एमएसएमई उद्योग से ही क्या है हम एक्सपोर्ट करते हैं, इनका ही प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट और लार्ज इंडस्ट्रीज, एमएसएमई फॉर्म ए critical part of the supply chain and providing new raw materials and components and service to larger industries। इसके द्वारा हम क्या करते हैं भाई, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको, ठीक है। एंड ड्राइव्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द सेक्टर हेल्प्स डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रियल आउटपुट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज, एनहेंस द इकोनॉमिक रिजिलेंस। भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी हमारा क्या है, पूरा सहयोग देते हैं एमएसएमई उद्योग, ठीक है। ये तो थी भाई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। अब दूसरा इन्होंने दिया इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। एमएसएमई क्या करता है, इनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप, भाई नए नए उद्योग खोलने के लिए इनकरेज करता है, नए नए बिजनेस मॉडल के लिए करता है, इनोवेशंस के लिए हमें क्या है सहायता करता है। रिड्यूस द रीजनल disparities by operating in the rural and semi urban areas, MSME help reduce the regional इकोनॉमिक इम्बैलेंस। जो रीजनल इकोनॉमिक इम्बैलेंस हैं उनको कम करता है, क्योंकि हम रूरल एरियाज में भी सेटअप करते हैं इनको और सेमी अर्बन एरियाज में भी, ठीक है। एम्पावर द वीकर सेक्शन, सीधी सी बात है भाई, जो वीकर सेक्शन है उसको एम्पावर्स करता है, क्योंकि उनको रोजगार मिलता है, वो उनका जो जीवन स्तर है वो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है वो बढ़ जाता है। Resilience and the adaptability diverse economic activities, MSMEs span manufacturing, services, trading, making for the versatile contributors to economy। सीधी सी बात है, सर्विसेज सेक्टर में पूरा सहयोग है एमएसएमई का, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, ट्रेडिंग में भी है। तो इससे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक अच्छा रोल प्ले करता है क्या, एमएसएमई, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट फ्यूचर पोटेंशियल। अब फीचर्स ऑफ एमएसएमई देख लेते हैं एक बार। इजी रजिस्ट्रेशन थ्रू द उद्यम पोर्टल, इसको किसके द्वारा हम कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है ये भी। रजिस्ट्रेशन है वो जो उद्यम पोर्टल होता है, उद्यम उद्योग, वहाँ से इसको किया जाता है, ठीक है। एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज, आसानी से हम सब्सिडी वगैरह ले सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम सब्सिडीज, ठीक है। ऑफर क्रेडिट सपोर्ट्स थ्रू द स्पेशल लोन प्रोडक्ट्स, एनकरेज द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट द लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशंस, ठीक है भाई। ये इसके कुछ फीचर्स थे। तो ये एक्स्ट्रा दे रखा है अपने यहाँ पे, बेनिफिट्स वगैरह हमने पढ़ ही लिए, इसके क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना, सिग्निफिकेंस क्या क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देख लेते हैं, तो कंक्लूजन देख लेते हैं भाई, इसका कंक्लूजन क्या है। एमएसएमई आर द विटल पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ स्टोरी। At Godrej Capital, we understand you need and offer simple MSME loan solutions. Whether you run say micro business and medium size enterprises, we support you with the fast and flexible loans. Knowing the MSME full form, update definition, loan benefits and schemes can help your business grow confidently। भाई सीधी सी बात यही है कि MSME है ये हमें प्रॉपर क्या है, इंडिया की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें हमारा क्या है, पूरा सहयोग करता है, ठीक है। इसके यही क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है, एमएसएमई के लिए जो न्यू रूल्स हैं उसके अनुसार भाई जो माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम एंटरप्राइज है, इनकी क्या क्या, इनकी इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, इनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, ये सब आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थी आज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।